जल बहू, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ओ, ये मैंने कल रात में लिस्ट बनाई है, अच्छे से देख लो और समझ लो कि आज तुम्हारी नान अपने मायके आ रही है। बच्चे और दामाद जी भी आ रहे हैं साथ में, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। देख लो, जो कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। अजी, ये लिस्ट में तो बहुत कुछ है, मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? सारा खाना बनाने में तो माँ जी बहुत सारा समय लग जाएगा, पर से मैं अकेली हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसलिए तो मैंने तुमसे आधी तैयारी कल रात में ही करने को कह दिया था। आज के लिए मटर तो भीगे हुए हैं, दही भल्ले के लिए भी दाल तो भिगो ही दी है, उसको पीसना है और दही भल्ले बना लेना है। छोले भी रात में भिगो दिए थे, बस उसमें तड़का लगाना है। जाओ फटाफट से सारे काम कर लो, कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी और दामाद जी आ जाए और तुम्हारा खाना भी ना बन के रेडी हो। ये सारा काम भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। को मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, रवा बैगन, का रायता, सैलेड, पापड़, रोटी, दाल की कचौरी, सब भी बना लेना। सिर्फ खाना ही तो बनाना, ये सारा काम तो मेड कर देती है आकर। पोछा तुम्हें करना नहीं है, बर्तन तुम्हें धोना नहीं है, खाना ही तो बनाना है। रोज तो मैं तुमसे कहती भी नहीं हूँ, अब बनाने के लिए खबर है जो मैं कहती हूँ तुमसे। जब बेटी दामाद आते हैं तो डाइनिंग टेबल पूरा भरा रहना चाहिए। यही तुमसे आज बोल रही है सब बनाने के लिए, वरना तो मैं बोलती भी नहीं। माँ जी, आप ये बताइए, क्या दीदी ये सब खा लेंगी जो आप इतना सब कुछ बनवा रही है? बेटी दामाद घर आते हैं ना, तो खाने की टेबल खाली नहीं रहनी चाहिए बहू, इतनी तो अकल होनी चाहिए तुम्हें। अरे पीहर की तरह नहीं है कि एक सब्जी और रोटी बना दी हो गया। अरे यहाँ बेटी दामाद का बहुत अच्छे से भव्य स्वागत होता है। अरे पीहर की तरह नहीं, जब चाहो जैसे चाहो बस गए और आ गए। तुम उनके लिए इतना सब कुछ बनाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी मिठाई तो तुमने सारी बाजार से ही मंगाई है, कौन सा तुमने एक भी बनाई है हाथ से? हमारी ननद आती थी ना, तुम माँ जी से पूछ लो, टेबल खाली नहीं रहती थी, हमें किचन से आने की फुर्सत भी नहीं होती थी, पूरा पूरा दिन निकल जाता था किचन में। है तो माँ जी से पूछ लो, यही बैठी हो। ऐसे भी तुम यहाँ आए किस लिए हो? तुम्हारा यहाँ काम क्या है? सिर्फ खाना ही बनाना तो है। तुम खाना भी नहीं बनाओगी तो आखिर करोगी भी क्या इस घर में? भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही तो बनाना है। ऐसा तुम्हें पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना है। अगर 5-6 लोगों का खाना भी तुम नहीं बना सकती तो तुम करोगी भी क्या जिंदगी में? भी शादी तय होने के वक्त तो तुम्हारे पापा कह रहे थे हमारी बेटी बड़ी फुर्तीली है, लोगों का खाना ऐसे ही बना देती है। अब कहाँ गया तुम्हारा फुर्तीलापन? खाओ जरा हमें भी वो फुर्तीलापन। रानी सही तो कह रही है पोता बहू, ये सब अकेले वो कैसे करेगी? अजी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप शांत रहा करिए जब हम सास बहू में बात कर रही हूँ, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आता, तो चुप ही बैठिए। उसमें टांग अड़ाने की आदत तो आपकी जाती नहीं है। देखो, टांग अड़ाती रहती है और मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। आप वो दिन शायद भूल गई जब आप अपनी सासगिरी मुझ पर दिखाया करती थी। आज मेरी बारी है, क्योंकि मैं भी किसी की सास बनी हूँ। अब आपका वक्त था, आपने मुझे छोड़ा नहीं। दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी और मैं अकेले सारा कर लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बनाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। आखिर लिए जाकर कॉफी बना दो, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और कॉफी के साथ पोहा बना दो, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। सारा खाना कम था, मम्मी ने एक चीज और बता दी, कॉफी और पोहा बनाने के लिए भी। छोड़ो, कर भी क्या सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही। तो कम से कम सारा काम समय पे निपट गया। तो आज लग रहा था कैसे होगा इतना सारा काम, तो लगा था सासू माँ फिर से मुझे डांटेंगी। अच्छा हुआ सारा टाइम से बन गया, तो माँ जी अब मुझे डांटेंगी नहीं, बेटा मुझे शाबाशी देंगी। इस समय पे सारा कुछ बना दिया तो मेरी कमर इतनी दर्द हो रही है कि 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। ऐसा लग रहा है कि बस बैठ जाऊं। वो देखो, कोई आया है गेट पर। माँ जी आई। दीदी आप आ गए? हाँ भाभी, आप कैसी हैं? अभी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? दीदी मैं भी अच्छी हूँ। जीजू नहीं आए? नहीं, उन्हें ऑफिस में कुछ काम था, उन्हें छुट्टी कैंसिल करनी पड़ी है और छोटी आ गए। माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? आती हूँ, ठहर जा ठहर जा। नमस्ते मामी, नमस्ते मामी जी। नमस्ते मेरी गुड़िया। मैं मामी जी के पास जाऊँ? बेटा क्यों नहीं, आपको चॉकलेट खानी है? मेरे पास ढेर सारी चॉकलेट है आपके लिए। मामी, मैं चॉकलेट देती हूँ आपको। अरे मेरी बिटिया कैसी है, कितने दिनों बाद देखा है, दुबला गई है, ऐसा लगता है देखती ही रहूं तुझे। आ गई हूँ, अब आप मुझे देखती ही रहिए, देखती रहिए। आ जाइए, कल चली जाएगी, अब फिर साल भर बाद आएगी। मैं तुझसे बात नहीं करती, तेरे से नाराज हूँ मैं। नाराज मत होइए, इस बार मैं हफ्ते भर रुक के जाऊंगी। अच्छी बेटा। हाँ माँ, यहाँ खड़ी ही रहेगी या मेरी बेटी के लिए चाय पानी का भी इंतजाम करेगी? नहीं रही, मेरी बेटी थक गई है।
तो उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी मम्मी जी। हाँ बेटा बैठ। मम्मी, हाँ बहू, मेरी बेटी के लिए अनार का जूस भी ले आना, एक तो बेचारी कितनी दुबली हो गई है। जी माँ जी। सुन, मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी तल देना। कि भाभी मैं पकौड़े नहीं खाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं इस टाइम पकौड़े नहीं खाती हूँ। बात नहीं, जब खाने का मन हो तब बता देना, तब मैं बनवा दूंगी। है माँ। क्या माँ, आपका रवैया भाभी के प्रति वैसा के वैसा है जैसे पहले था, आप नहीं बदल सकते। ये लीजिए चाय। क्यों भाभी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है सच में। थैंक यू सो मच दीदी। यही खड़ी रहेगी भूत बनी या मेरी बेटी के लिए कुछ लाएगी भी खाने के लिए? ना, मैं अभी जाती हूँ। हाँ, दोपहर की खाने की तैयारी भी कर लेना। तो जाकर खाना तैयार करो जल्दी से। दीदी ये लीजिए आपके लिए खाना। वाह भाभी, आप तो खाना ले भी आए। खाना देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा ही होगा। यही खड़ी रहेगी या जाएगी भी, या मेरी बेटी को खाने में नजर लगाएगी? माँ जी मैं अभी जाती हूँ। हाँ, भाभी ने खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है। अरे तेरी भाभी को कहाँ कुछ आता था जब वो शादी करके इस घर में आई थी। मैं नहीं तो सारा खाना बनाना सिखाया उसे। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि किचन का तो सारा काम हो गया है। अब जाकर अपने कमरे में सो लेती हूँ। मुझे तो बहुत थकान हो गई, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ए बहू, तुम्हारी नंद तुम्हारे कमरे में सो रही है, तुम जाओगी तो वो उठ जाएगी, तो अभी मत जाओ कमरे में, छत पर जाकर पापड़ बना लो, तुम्हारी नंद उनको लेके जाएगी साथ में। बाजी प्लीज मुझे आराम करने दीजिए ना, देर कमरे में लेटने दीजिए, उसके बाद मैं कर लूंगी सारा काम। प्लीज माँ जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा माँ जी। लेकिन आप मुझे मेरे ही कमरे में जाने से क्यों रोक रही हैं माँ जी? सारा कमरा बोलने से क्या मतलब है, ये घर मेरी बेटी का है। घर वैसे तुम्हारा ये मायका नहीं है कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी, यहाँ पे मेरे हिसाब से चीजें चलती है। मैंने जो कह दिया तुम्हें वही करना पड़ेगा। चाची ये आप क्या बोल रही हैं? घर भी तो मेरा है ना, ये घर तुम्हारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का है और किसी का नहीं। एक गलतफहमी में मत रहना तुम। घर तो सिर्फ ननद का होता है, बहू का तो सिर्फ किचन होता है। ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो मुझे? तो जाकर काम करो चुपचाप। माँ जी मैं नहीं जाऊंगी, पहले मैं आराम करूंगी, बाकी सारे काम बाद में करूंगी, चाहे जो हो जाए। कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप चाहे ये बात माने या ना माने कि ये घर मेरा है या नहीं है, लेकिन ये मेरा घर है माँ जी। शुरुआत से ही मैंने इस घर को अपना माना है, के सारे काम किए, लेकिन आपने मुझसे 2 वक्त मीठे बोल नहीं बोले, हमेशा तानों भरी बातें ही की। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत कि अभी 2 ही महीने हुए और मुंह चलने लगा, तो मुझे लग रहा है घर में कब्जा करने के सपने देखने लगी हो। ये मत सोचना कि हम इस घर में तुम्हारी शादी करा के लाए हैं तो ये घर तुम्हारा हुआ। घर में शुरू से मेरा राज चला है और मेरा राज ही चलता रहेगा। घर पर सबसे पहला अधिकार मेरी बेटी का है। जी मैंने मना नहीं किया कि दीदी का अधिकार नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ दीदी के साथ साथ ये घर मेरा भी है, ये भी आराम करने का पूरा हक बनता है। कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ कि पूरा दिन कोल्हू के बैल की तरह चलती रहूं। मुझसे दिन भर काम नहीं करा सकती। अरे जवान बहुत चलने लगी है बहू, ऐसा नहीं होता है, हर घर में सास की ही चलती है। उसने कह दिया कि ये काम करना होगा तो करना होगा, पत्थर की लकीर हो गई हो। तुम जाकर चुपचाप काम करो, काम बाद में कर लेना, तक मेरी बेटी भी उठ जाएगी सोकर। ठीक है बाजी, तब तक मैं दीदी के ससुराल में फोन लगाकर कह देती हूँ, उनसे यही कह दूंगी कि बहू का सिर्फ किचन होता है ना कि घर, तो सिर्फ ननद का होता है। आखिर वहाँ पर दीदी की भी ननद तो है, उनकी नंदों को भी उस घर में पूरा अधिकार मिलना चाहिए, दीदी को सिर्फ किचन मिलनी चाहिए। ननद जी तो हमेशा अपने ससुराल का गुणगान गाती रहती है कि उन्हें उस घर में बहुत मान सम्मान मिलता है, अधिकार मिलता है, पूरे अधिकार से अपने ससुराल में रहती है। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उस घर में नंद का कोई अधिकार नहीं है। अरे बहू ये तुम क्या कह रही हो, इससे मेरे बेटी का घर टूट जाएगा। राम ये कैसी बहू आ गई मेरे घर में, मेरी बेटी के ससुराल में कॉल करके उसका घर तोड़ना चाहती हो? समझ रही हो तुम्हारी मंशा? ऐसे भी माँ जी मेरा ससुराल तो बर्बाद हो ही चुका है, इस घर में मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। थकने के बाद अगर मैं उस घर में आराम नहीं कर सकती तो ऐसे ससुराल का क्या फायदा? घर तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं उस घर की बेटी के लिए क्यों सोचूं? मैं बेटी के ससुराल वालों को भी तो सच्चाई बता दूं ना उनके घर में।
नहीं बहू नहीं, ऐसा नहीं करते। तू क्या कर रही है? इससे मेरी बेटी का हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसा मत करना बेटा। मेरी बेटी कितने सुख से अपने ससुराल में रहती है, से मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जाता। माँ जी, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी सुख से रहे तो आप भी किसी की बेटी को सुख से रहने दीजिए ना। बहू को सुख से क्यों नहीं रहने देती घर में? आप मुझे इतना परेशान क्यों करती है? शादी के बाद इस घर के सारे काम मेरे हैं, तो ये घर मेरा क्यों नहीं है? माँ जी, किचन को केवल मेरा क्यों बता रही है? मेरा तो पूरा घर हुआ ना। केवल सिर्फ किचन का काम करने आई हूँ क्या माँ जी? नौकरानी तो नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी की चाह में मैंने तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। लेकिन बेटा, मेरी बेटी के ससुराल में फोन मत करना, उसका बसा बसाया घर टूट जाएगा। किसी से कुछ मत कहना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी आगे से याद रखिएगा। तो आप भी मेरे ससुराल को ऐसा बनाइए कि ससुराल में मैं हंसी खुशी रह पाऊँ अच्छे से। तो दीदी के ससुराल में कॉल करने में मुझे जरा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, मैं बेटी को जगा देती हूँ। माँ जी, आप दीदी को मत जगाइए, मुझे दीदी के सोने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि आप मुझे अपने कमरे में जाने से रोक रही थी, इसलिए मैंने ये सब कहा आपसे। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमेशा अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही, तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं कि तुम भी किसी घर से आई हो, तुम्हें भी तकलीफ होती है। मैं भी आराम करने का पूरा अधिकार है, जिस तरह मेरी बेटी को। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात नहीं माँ जी, ऐसा होता रहता है, आप भी खुश हो जाइए। मैंने ना रेनू के आने की खुशी में घर में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा था, तो कुछ लेडीजें आने वाली होंगी, तो क्या तुम चाय नाश्ता बना लोगी शाम को? अजी, सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आप तो बस रेडी हो जाइए। क्यों बेटा जी? वेलकम मम्मी जी। हेलो मेरे यूट्यूब के भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हाँ, मेरी सास को पलटी मारते हुए सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, तो मेरी माँ जी के सामने भी मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ी, तभी माँ जी सीधी हुई कि जब तक हम बोलते नहीं है तो सामने वाले को लगता है ये गूंगी है, ये तो कुछ जानती नहीं है, इसके साथ चाहे जितना जुल्म करते रहो। सहने की भी कोई लिमिट होती है, आखिर इंसान कब तक और क्यों सहेगा? लेकिन एक दिन तो इंसान को बोलना ही पड़ता है। आज जरूरी था माँ जी को बोलना ये सब, कि जब अपने पे बात आई तो माँ जी को रियलाइज हुआ कि दुख तकलीफ क्या होती है। जब उनकी बेटी के घर टूटने की बारी आई तब उन्हें समझ आया ऐसा भी हो सकता है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अन्याय का साथ बिल्कुल मत दीजिए, अन्याय के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज उठाइए। जब तक हम किसी को नहीं बोलते, लोग समझते हैं कि इसे कुछ नहीं पता। भोले बाबा मुझे माफी करना, भोले बाबा मुझे माफी करना, पूजा करने के काबिल नहीं हूँ, पूजा करने के काबिल नहीं हूँ, भोले बाबा मुझे माफी करना, भोले बाबा मुझे माफी करना। मेरे माथे में बिंदिया लगी है, अरे
बहुत ही अच्छा भजन गाया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी बहू का ये भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू लिखिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।